हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में चैताली टीच में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का हिंदी माध्यम पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। बच्चों, हमने हमारे आसपास देखा होगा कि बहुत सारे जीव जंतु हमारे आसपास हैं जिन्हें कि हम आँखों से देख सकते हैं, किंतु सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिन्हें कि हम सिर्फ हमारी आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें एक स्पेशल यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है और उन्हीं की सहायता से हम उन्हें देख सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो हमारे हाथों पर भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होंगे जो कि हमें ऐसे विजिबल या हमें इस तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे हाथों पर, हमारे बुक पर सभी दूर सूक्ष्म जीव रहते हैं। इवन वो हवा में भी उड़ते रहते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है। इसकी सतह सफ़ेद या काले धब्बे बनने लगते हैं। तो ये सतह पर जो धब्बे बनते हैं या इससे जो एक छत्रक टाइप या इसे छतरी नुमा संरचनाएं, बहुत सारी संरचनाएं रोटी और ब्रेड पर भी बनती हैं, जिन्हें कि हम ये गोल काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं, है ना। आप सभी ने देख रखी होगी, ब्रेड में भी दिखाई देती है हमें, कभी ग्रीन कलर की भी दिखाई देती है, कभी ब्लैक कलर की दिखाई देती है। तो ये क्या है? वाइट कलर की भी दिखाई देती है। ये सब क्या है? फंगस के ही रूप हैं। क्या आप जानते हैं कि यह संरचना क्या है? यह कहाँ से आई है? तो ये संरचना जो है कहाँ से आई है? तो ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही अपनी कॉलोनी का निर्माण करते हैं और ये कॉलोनी में रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अकेले रहते हैं और कुछ कॉलोनी में रहते हैं। तो ये संरचनाएं उन्हीं के द्वारा बनाई जाती हैं। अब हम देखें कि सूक्ष्म जीव क्या है ना। इसमें अब हम पर्टिकुलर सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे। तो सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं भाई? सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव हैं जो कि पीछे चित्र में हमें दिखाए गए हैं। विषाणु या वायरस से हम सभी परिचित हैं भाई। अभी आपने हाल ही में जो 2 साल पहले हमारे यहाँ पर एक भयानक बीमारी फैली थी जिसका नाम था, बताइए आप क्या था? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। हम सभी जानते हैं उसका नाम था कोरोना-19, है ना। कोरोना से काफ़ी लोग बहुत डरे, मतलब बहुत डर था हमें कि कोरोना कैसे फैल रहा है। खांसने से, छींकने से और एक दूसरे को हाथ लगाने से भी वो बीमारी फैल रही थी। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां होती है जो कि ये तो लेटेस्ट थी, जो कि उदाहरण मैंने आपको देकर बताया। और इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां विषाणुओं के द्वारा, वायरस के द्वारा बहुत सारी बीमारियां फैलती है। जैसे कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी के विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, खसरा, ये भी किसके द्वारा होते हैं? वायरस से ही होते हैं। अतिसार यानी बुखार और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। टाइफाइड, क्षय रोग यानी टीबी जो है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव के बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ाई की है। अब देखिए, ये जो चार्ट दिया गया है इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव बताए गए हैं। अब जैसे यहाँ हम देखें जीवाणुओं का, अगर हम देखें तो ये स्पाइरल जीवाणु, छड़ीनुमा, इस तरह से इनके आकार हो सकते हैं। अब ये देखिए क्लेमाइडोमोनास जो है, ये जो यहाँ पर चित्र दिख रहा है ये क्लेमाइडोमोनास का है। स्पायरोगायरा का है जो कि ऐसे सर्पिल आकार में होती है। शैवाल का यह रूप है। और प्रोटोजोआ आप सभी जानते हैं कि अमीबा और पैरामीशियम, इसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। और ये अमीबा जो है ये क्या है? सिंगल सेल एनिमल है, जो कि इसका कोई आकार नहीं होता और न साइज होता है और न ही शेप होता है। ये जहाँ भी जाता है उसी आकार में अपने आप को ढाल लेता है। या जैसे खाना यहाँ पर है तो ये इसके आसपास क्या करेगा? इसके आसपास ऐसी लेयर बना देगा, आगे आगे आते हुए ऐसे लेयर बना देगा और यहाँ से इसे पैक कर लेगा और खाने को वो अंदर ले लेता है।
अमीबा की वीडियो मैं आपको पहले भी डाल चुकी हूँ, आप इसे देखिएगा। कवक के जो नाम हैं वो ये हैं राइजोपस, जो कि ब्रेड पर पाई जाती है। ये जो गोल छतरी नुमा दिखाई दे रही है ये राइजोपस है। ये ब्रेड की जो मोल्ड है ये इस टाइप से छतरी बनाती है। और कवक जो है पेनिसिलियम, ये भी एक कवक का नाम है। फिर है वो इस तरह से आकृति उनकी रहती है, इस तरह से विषाणु हमें दिखाई देते हैं। जैसे अभी हमने जो कोरोना का जो वायरस था वो इस तरह से छतरी इस तरह से गोल था और उस पर इस तरह से रेशे रेशे थे, इस तरह से उसकी संरचना हमें बताई गई थी। अब सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं या कहाँ निवास करते हैं, तो हम जानते हैं कि सूक्ष्मजीव सारे जितने भी हमारे मौसम हो या जिस भी परिस्थिति में वो रहने के काबिल होते हैं। मतलब उन्हें ऐसा नहीं कि भाई हम वो गर्मी में नहीं रह सकते या सर्दी में नहीं रह सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूक्ष्मजीव जो है हर जगह हर स्थान पर रह सकते हैं। ज़्यादा धूप हो, ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा सर्दी हो, जो भी स्थान है जो उनके वो हर कंडीशन में अपने आप को फेवरेबल बना लेते हैं। कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जहाँ की हमें सूक्ष्मजीव दिखाई नहीं देते, हर जगह होते हैं। यानी वो और कुछ सूक्ष्मजीव दूसरों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से रहते हैं। जैसे अमीबा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु क्या करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं। सूक्ष्मजीव और हम, अब सूक्ष्मजीव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके लिए हमारे लिए लाभदायक है इनका होना, और कहीं कहीं इनका होना हमारे लिए हानिकारक भी होता है। ये रोगों के कारक होते हैं, मतलब रोग जो है इनके द्वारा पनपते हैं। तो हम देखें, अब इसको हम आगे बहुत विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। मित्रवत सूक्ष्मजीव, अब मित्रवत सूक्ष्मजीव कैसे हैं, तो देखिए पुराने समय में भी जब हम अल्कोहल यानी शराब जब बनाई जाती थी तो वो सूक्ष्मजीवों के द्वारा ही तैयार की जाती थी। जो किण्वन प्रक्रिया है उसमें सूक्ष्मजीवों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद देखिए जो जैसे हम हमारे घर में भी आपने देखा होगा कि दादी नानी मम्मी अचार बनाती हैं, दही बनाती हैं, तो दही में भी सूक्ष्मजीव का उपयोग बहुत बड़ा योगदान है कि वो क्या करता है, लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, और उसके द्वारा हम जीवाणु पनीर, चीज़, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में हमें सहायता करता है। रवा, सूजी, इडली, भटूरे एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। दही डालने से भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं, आप सभी ने खाए होंगे। यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है। इडली और डोसा बनता है। यीस्ट जो है यीस्ट कैसे ग्रैनुअल्स टाइप यीस्ट आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है, और इसे सभी चीज़ों में डाला जाता है जिसमें हमें फर्मेंटेशन की सहायता होती है, जो कि ये हमें फर्मेंटेशन में सहायक होता है। और हम जैसे इडली के बैटर में और बिस्किट के बैटर में, केक में, इनमें सभी में हम इसको डाल करके, या पिज़्ज़ा रोटी में हम इसे यूज़ करते हैं। अब यीस्ट क्या करता है, बहुत जल्दी बढ़ता है, जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। अब अगर हमने इतना सा मैदा लिया है, उसमें कुछ यीस्ट डाल दिया है, तो वो आपका इतना सा मैदा जो है कितना हो जाएगा, एक कटोरी पूरी उससे भर जाएगी, इतना मैदा वो हो जाएगा। तो यानी यीस्ट के कारण क्या होता है, गैस के बुलबुले उठते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और वो जो चीज़ होती है उसका आयतन को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। आपने पिज़्ज़ा रोटी भी देखी होगी कि उसमें जो अंदर हम देखें अगर पिज़्ज़ा रोटी को ऐसे काट करके, तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है, जाली जाली ऐसी संरचनाएं दिखाई देती है। बेकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग का आधार है, मतलब यीस्ट जो है बेकिंग उद्योग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव का वाणिज्यिक उपयोग, अब जैसे जब हम घर में यूज़ करते हैं वैसे ही उसका मार्केट में भी यूज़ यानी उद्योगों में भी यूज़ होता है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का ही उपयोग किया जाता है। जो गेहूँ, चावल, फलों के रस उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट
द्वारा अल्कोहल एवं शराब उत्पादन किया जाता है। यह गंध अल्कोहल की है। चीनी और जो चीनी अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण चीनी अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की थी। कब खोज की थी भाई? तो 1857 में लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की थी। औषधियों में भी उपयोग है। हमने देखा है कि बहुत सारी बीमारियों के लिए जब हम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। अब जो एंटीबायोटिक्स बनते हैं वो भी किसके द्वारा बनते हैं? तो जीवाणुओं का उसमें बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग में किए जाने वाले प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। उन्नीस सौ उनतीस में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्ध तश्तरी में पर हरे रंग के फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। फफूंद से ही पेनिसिलिन का निर्माण हुआ। अब देखिए, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीव का संचरण रोकना और प्रतिजैविक उपयोग कुछ पौधों के रोगों के लिए भी किया जाता है। हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें एक बात नोट करनी चाहिए कि भाई डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाएं लेनी चाहिए। हमें जो भी एंटीबायोटिक या कुछ भी लें हम तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें। हमारी मर्जी से कोई भी दवाई ना लें, क्योंकि वो कुछ भी दवाई लेने से हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। तो बच्चों, ये था हमारा पार्ट 1, जो कि मैंने आपको सेकंड लेसन का सूक्ष्मजीव हमारे मित्र और शत्रु में यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अभी हम नेक्स्ट जो है पार्ट 2 में लेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे जो भी आपकी क्यूरीज हो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।